बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसकी किस्मत उससे हमेशा रूठी रहती थी। गांव के लोग उसे गरीब किसान कहकर बुलाते और उसका मजाक उड़ाते थे। उसका खेत बंजर था, फसलें उगती नहीं थीं और परिवार को भरपेट खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता था। रामू की पत्नी गीता एक समझदार और सहयोगी महिला थी। वह रामू को हर मुश्किल में सांत्वना देती। उनका बेटा गोपाल, जो केवल 10 साल का था, पिता के साथ खेत पर काम करने में मदद करता था। संघर्ष की कहानी। हर दिन रामू सुबह जल्दी उठता और खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। वह अपने छोटे से बैल और पुराने हल की मदद से खेत जोतता, लेकिन मिट्टी इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसमें कुछ भी नहीं उगता था। उसने उधार लेकर खाद और बीज खरीदे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन जब रामू थक हार कर खेत में बैठा था, तो उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मैं कभी इस गरीबी और तंगहाली से बाहर निकल पाऊंगा। साधु का आगमन। तभी रामू के सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। साधु के हाथ में एक चमचमाती छड़ी और पीठ पर झोला था। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। साधु ने रामू से पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने साधु को अपनी सारी परेशानियां बताईं। साधु ने ध्यान से सुना और अपनी झोली में से एक बड़ा चमकीला आलू निकाला। उसने रामू को वह आलू देते हुए कहा, ये जादुई आलू है। इसे अपने खेत के बीच में लगाओ और ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, लालच से दूर रहना। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और आलू को अपने खेत में सबसे उपजाऊ जगह पर लगा दिया। जादू की शुरुआत। अगले दिन रामू ने देखा कि जहां उसने आलू लगाया था, वहां मिट्टी की रंगत बदल गई थी। कुछ ही दिनों में वहां से पौधे निकलने लगे। पौधे बड़े और हरे भरे थे। रामू को पहली बार विश्वास हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक महीने बाद पौधों से बड़े बड़े और चमकीले आलू निकलने लगे। जब रामू ने उन आलूओं को पकाया और चखा, तो उनका स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने सोचा, ऐसे आलू मैंने पहले कभी नहीं खाए। गांव में हलचल। रामू ने अपने जादुई आलू गांव वालों के साथ साझा किए। जब लोगों ने आलू खाए, तो वे न केवल स्वादिष्ट थे, बल्कि उनमें अजीब सी ताकत और ऊर्जा का एहसास हुआ। गांव के लोग रामू के खेत को देखने आने लगे। वे उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे आलू खरीदने की मांग करने लगे। धीरे धीरे रामू की प्रसिद्धि पूरे इलाके में फैल गई। दूर दूर से लोग रामू के खेत और उसके जादुई आलूओं को देखने आने लगे। लालच और ईमानदारी। रामू के खेत की प्रसिद्धि सुनकर शहर के एक बड़े व्यापारी ने उससे संपर्क किया। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीदने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामू ने कुछ देर सोचा और फिर मना कर दिया। उसने कहा, यह फसल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये फसल पूरे गांव की संपत्ति है। मैं इसे किसी एक व्यक्ति को बेचकर लालच का शिकार नहीं बन सकता। गांव वालों की मदद। रामू ने जादुई आलूओं का इस्तेमाल गांव के गरीब लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाया, गांव की सड़कों को पक्का करवाया और भूखों को मुफ्त में आलू बांटना शुरू किया। संकट का समय। रामू की सफलता से गांव के कुछ लोग जलने लगे। उनमें से एक था भोला, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। वह नहीं चाहता था कि रामू उससे ज्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली बने। उसने रामू के खेत को नष्ट करने की योजना बनाई। भोला ने एक रात अपने आदमियों को भेजा ताकि वे खेत में आग लगा सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, खेत ने खुद को बचाने के लिए जादुई तरीके से पानी की बौछार कर दी। ये देखकर भोला और उसके आदमी डर गए और भाग गए। साधु की वापसी। कुछ महीनों बाद साधु फिर से रामू के खेत पर आया। उसने रामू से पूछा, तुमने आलू का उपयोग कैसे किया? रामू ने साधु को सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ईमानदारी और मेहनत से इस जादू का सही उपयोग किया है। अब ये खेत हमेशा उर्वर और फसल से भरा रहेगा। अंत। रामू का खेत पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। वह अपनी समृद्धि का उपयोग दूसरों की मदद करने और गांव को बेहतर बनाने के लिए करता रहा। रामू की कहानी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की भलाई का प्रतीक बन गई। इस तरह रामू का जादुई आलू का खेत न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान हरिराम रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। बारिश कभी समय पर नहीं होती, तो कभी कीड़े उसकी फसलों को बर्बाद कर देते।
हरिराम की पत्नी लक्ष्मी और उसके 2 बच्चे गुड्डू और चंदा भी उसकी इस परेशानी में उसके साथ थे। वे सभी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। गांव के बाकी किसान भी गरीबी में जी रहे थे। साधु बाबा का आशीर्वाद। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में निराश होकर बैठा था, तभी वहां एक बूढ़े साधु बाबा आए। उनके लंबे सफेद बाल थे और उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने हरिराम से पूछा, बेटा तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिराम ने कहा, बाबा मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक टमाटर का बीज निकाला। उन्होंने हरिराम को वह बीज देते हुए कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में लगाओ और ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुमने इसे लालच में आकर गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। हरिराम ने साधु बाबा के पैर छुए और वह बीज लेकर अपने खेत चला गया। जादुई टमाटर का चमत्कार। हरिराम ने साधु बाबा के दिए हुए बीज को अपने खेत के सबसे उपजाऊ हिस्से में लगाया। उसने रोज उसे पानी दिया और पूरी देखभाल की। कुछ ही दिनों में उस पौधे में टमाटर उगने लगे, लेकिन ये कोई साधारण टमाटर नहीं थे। वे बड़े, लाल और चमकदार थे। जब पहली बार हरिराम ने एक टमाटर को तोड़ा तो वह हैरान रह गया। टमाटर के अंदर सोने के छोटे छोटे सिक्के थे। हरिराम ने एक सिक्का उठाया और खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। पहली कमाई और गांव में चर्चा। हरिराम ने कुछ सिक्के बाजार में जाकर बेचे और अच्छे पैसे कमाए। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए अनाज और कपड़े खरीदे। धीरे धीरे हरिराम हर हफ्ते एक टमाटर तोड़कर उससे मिलने वाले सिक्के बाजार में बेचने लगा। उसकी गरीबी दूर होने लगी और वह धीरे धीरे संपन्न होने लगा। गांव में हरिराम की सफलता की खबर फैल गई। लोग आश्चर्यचकित थे कि अचानक उसकी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई। कुछ लोगों ने उससे पूछा, लेकिन हरिराम ने साधु बाबा का रहस्य किसी को नहीं बताया। लोभ और बुरा समय। धीरे धीरे हरिराम के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन ज्यादा टमाटर तोड़ूंगा तो मैं और जल्दी अमीर बन जाऊंगा। उसने साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर रोज कई टमाटर तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगीं। टमाटर छोटे और कमजोर होने लगे। पौधे की पत्तियां मुरझाने लगीं। खेत की मिट्टी सूखने लगी और उसमें दरारें पड़ गईं। सिक्के धीरे धीरे गायब होने लगे। हरिराम परेशान हो गया। उसने जितना पैसा कमाया था वह भी जल्दी खत्म होने लगा। अब उसका खेत पहले जैसा नहीं रहा। साधु बाबा की वापसी। एक दिन जब हरिराम अपने खेत में उदास बैठा था, तभी साधु बाबा फिर से आए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि लालच मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारा खेत बर्बाद हो गया है। हरिराम ने साधु बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम फिर से मेहनत और ईमानदारी से खेती करोगे तो तुम्हारा खेत फिर से उपजाऊ हो सकता है। लेकिन अब तुम्हें जादुई टमाटर का लालच छोड़ना होगा। नई शुरुआत। हरिराम ने साधु बाबा की बात मानी और मेहनत से खेती करने लगा। उसने फिर से अपने खेत की देखभाल की, उसमें अच्छी खाद डाली और सामान्य टमाटर उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। हालांकि अब उसे जादुई टमाटर नहीं मिलते थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह पहले से भी ज्यादा संतोष से जीने लगा। गांव वालों को सीख। गांव के लोगों ने हरिराम की कहानी से सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है।